हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर हम लोग आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपके लिए कुछ पंक्तियां, कुछ मोटिवेशन लाइंस। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से काम नहीं चलता और रातों से लड़ना पड़ेगा। बच्चों, यदि आप चाहते हो कि आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हो उसमें यदि सेलेक्ट होना चाहते हो तो केवल बातों से ही काम नहीं चलेगा। आप लोगों को जागना होगा, है ना, और रातों की नींदों से लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके और लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और जब सक्सेस मिलती है ना बेटा, तो वो सर चढ़कर बोलती है, सक्सेस सर चढ़कर बोलती है। वंस यू सक्सेड इन लाइफ ना, तो आपको पीछे मुड़कर फिर देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घबराओ मत, लगे रहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का जो टॉपिक है वो एम्फीबिया है, उभयचर। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस जो है वो इस एनिमल किंगडम पे बना रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने मैमेलिया के ऊपर, स्तनधारियों के ऊपर बना रखा है, रेप्टिलिया के ऊपर बना रखा है, फिशेस के ऊपर बना रखा है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम्फीबिया। आप लोग सब जानते हैं कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस की ड्यूल लाइफ होती है, उभयचर इसीलिए तो कहते हैं इनको। ये जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, ये जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं एम्फीबियंस को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। एम्फीबियंस रेस्पायर विद हेल्प ऑफ, उभयचर किसकी मदद से श्वसन करते हैं। तो उभयचरों के अंदर जो श्वसन होता है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन बेटा स्किन से हो सकता है, इनके अंदर लार्वल फॉर्म्स के अंदर गिल्स से हो सकता है, राइट। इनके अंदर लंग्स से रेस्पिरेशन हो सकता है, या फिर इनके अंदर बकोफेरिंजियल कैविटी, बकोफेरिंजियल कैविटी जो होती है, राइट, यानी कि मुख ग्रसनी गुहा कहते हैं उसको हिंदी में। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए आप सब जानते हो कि इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है ना, नम होती है। तो त्वचा के द्वारा हो सकता है, राइट, गिल्स के द्वारा हो सकता है, फेफड़ों के द्वारा हो सकता है, या बकोफेरिंजियल कैविटी के द्वारा हो सकता है। क्लियर है। उभयचर किसकी मदद से श्वसन करते हैं? स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा, या बकोफेरिंजियल कैविटी के द्वारा। अब वो बात अलग है कि इनके अंदर जब अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे लार्वल स्टेज के अंदर, तो ये रेस्पिरेशन अलग तरीके से करते हैं। जब ये सॉइल के नीचे रहते हैं तो अलग ढंग से रेस्पिरेशन करते हैं, जब पानी के अंदर होते हैं तो अलग ढंग से करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेम द इंडियन बुल फ्रॉग, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंडियन बुल फ्रॉग को क्या कहते हैं, भारतीय बुल फ्रॉग को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं राना टिग्रीना। क्या कहते हैं? राना टिग्रीना इज कॉल्ड एज द इंडियन बुल फ्रॉग। इसको इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से जानते हैं। नेम द ट्री फ्रॉग, वृक्षवासी मेंढक, मतलब ये वृक्ष पे पाया जाता है ना, पेड़ों पर पाया जाता है। नेम द ट्री फ्रॉग, इस ट्री फ्रॉग को कहते हैं हम लोग हाइला। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइला, इसको ट्री फ्रॉग को, वृक्षवासी मेंढक को हम क्या कहते हैं? हाइला कहते हैं। गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस, जैसे अपने पढ़ते हैं ना गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, है ना, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स, गोल्डन एज ऑफ फिशेस, वैसे ही गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। उभयचरों का स्वर्णिम काल कौन सा था? तो वो था कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड या कार्बोनिफेरस काल। याद रखोगे, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, राइट, रेप्टाइल्स का स्वर्णिम काल, उभयचरों का स्वर्णिम काल, ठीक है। जैसे वो नहीं अपने होता है कि रेप्टिलिया का स्वर्णिम काल कौन सा, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो अपने कहते हैं जुरासिक पीरियड। वैसे ही गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल जो है वो कौन सी? कार्बोनिफेरस पीरियड है। ऑलराइट। विच इज कॉल्ड एज मिड वाइफ टोड। मिड वाइफ टोड किसे कहते हैं? मिड वाइफ टोड हम एलाइटीज को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? एलाइटीज, मिड वाइफ टोड। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आरबीसी इज फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि पूरे के पूरे जंतु जगत के अंदर लार्जेस्ट आरबीसी किस में पाई जाती है? तो लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है एम्फ्यूमा में।
जो कि एम्फीबियन से बिलोंग करता है, एम्फ्यूमा। इस एम्फ्यूमा को हम कोंगो ईल भी कहते हैं, कोंगो ईल। इसको कोंगो ईल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे? कोंगो ईल के नाम से जाना जाता है, कोंगो ईल, ठीक है, कोंगो ईल। तो एम्फ्यूमा को कोंगो ईल भी कहते हैं। लार्जेस्ट आरबीसी है ना, सबसे बड़ी यदि कोई आरबीसी है किसी में तो एम्फ्यूमा या कोंगो ईल में पाई जाती है। फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाला मेंढक, फ्लाइंग फ्रॉग। तो फ्लाइंग फ्रॉग किसे कहते हैं? रेकोफोरस, 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 ठीक है ना। फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाला मेंढक, इसको फ्लाइंग फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। विच इज कॉल्ड एज टाइगर सेलेमेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। टाइगर सेलेमेंडर किसको कहते हैं? टाइगर सेलेमेंडर, किसे टाइगर सेलेमेंडर के नाम से जानते हैं? तो टाइगर सेलेमेंडर हम एम्बाइस्टोमा को कहते हैं, एम्बाइस्टोमा, राइट, एम्बाइस्टोमा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एम्बाइस्टोमा को हम टाइगर सेलेमेंडर के नाम से जानते हैं, एम्बाइस्टोमा। लिम्बलेस एम्फीबियन बिलोंग टू विच ऑर्डर? ऐसा कौन सा गण है जिसमें पादविहीन उभयचर शामिल है? लिम्बलेस एम्फीबियन। तो लिम्बलेस एम्फीबियन जो है वो बिलोंग करता है ऑर्डर, उस ऑर्डर का नाम है ऑर्डर यानी कि गण जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना। उसको आप चाहें तो एपोडा भी कहते हैं, एपोडा, ए मतलब एब्सेंट, पोडा मतलब लेग्स, है ना। मतलब लिम्बलेस एम्फीबियन का जो ऑर्डर है, लिम्बलेस एम्फीबियन, पाद विहीन उभयचर का जो ऑर्डर है वो जिम्नोफियोना या एपोडा है। हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर फाउंड इन एम्फीबियंस? हम लोग अलग अलग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर जगह पर बताते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने हार्ट के चैम्बर्स हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर एम्फीबियंस का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड, राइट। 2 तो ऑरिकल्स होते हैं, है ना, प्लस 1 वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, है ना। मतलब 2 अलिंद और 1 निलय होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनका हार्ट कितना चैम्बर्ड है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन एम्फीबियंस, उभयचरों में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दे आर 10 पेयर्स, ऑलवेज रिमेंबर, 10 जोड़ी, ठीक है, याद रखोगे। कभी भी कोई पूछे एम्फीबियंस के अंदर क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है, तो एम्फीबियंस में क्रेनियल नर्व्स का नंबर 10 जोड़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है? तो ये सबको आना चाहिए। फ्रॉग का जो लार्वा है बहुत कॉमन होता है और उसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा, ठीक है। कौन सा लार्वा भाई? टेडपोल लार्वा। फ्रॉग का जो लार्वा है, फ्रॉग के लार्वा को हम टेडपोल लार्वा के नाम से जानते हैं। लार्वा ऑफ टाइगर सेलेमेंडर, लार्वा ऑफ टाइगर सेलेमेंडर, टाइगर सेलेमेंडर अभी जस्ट बताया था हम लोगों ने, है ना। जो टाइगर सेलेमेंडर होता है उसका लार्वा एक्सोलोट लार्वा, एक्सोलोट लार्वा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लार्वा ऑफ टाइगर सेलेमेंडर, ठीक है। तो टाइगर सेलेमेंडर के लार्वा का नाम क्या है? एक्सोलोटल लार्वा है। आर सेलेवरी ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग, क्या फ्रॉग के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो याद रखना, इन फ्रॉग सलेवरी ग्लैंड एब्सेंट, सलेवरी ग्लैंड एब्सेंट। फ्रॉग की ये विशेषता होती है कि उसकी बकल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती है,
सेलिवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती। सेलिवरी ग्लैंड इज टोटली एब्सेंट। व्हाट इज मेटाक्रोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना कि some amphibians have power of changing color of body, this is called मेटाक्रोसिस। समझ में आ रहा है? मेटाक्रोसिस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है एम्फीबियंस की, कि सारे एम्फीबियंस तो नहीं, कुछ एम्फीबियंस के अंदर ये पाया जाता है कि वो अपने शरीर का रंग बदल सकते हैं। ये जो रंग बदलने की जो क्षमता है, राइट, एम्फीबियंस के अंदर जो रंग बदलने की जो क्षमता होती है, रंग बदलने की क्षमता यानी कि कलर चेंजिंग पावर होता है, इसको हम मेटाक्रोसिस, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेटाक्रोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नाउ व्हाट टाइप ऑफ किडनी इज फाउंड इन एम्फीबियन? उभयचरों के अंदर किस प्रकार की किडनी होती है? देखो, किडनी ऑर्गेनिजम्स में 3 तरीके की हो सकती है। प्रोनेफ्रिक हो सकती है, मीजोनेफ्रिक हो सकती है, मेटानेफ्रिक हो सकती है। इनमें जो किडनी होती है वो बीच की कैटेगरी की होती है, मीजोनेफ्रिक। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, आप लोग बस उनको याद रखना शुरू करें। तो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। व्हाट टाइप ऑफ स्किन इज फाउंड इन एम्फीबियंस? स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एम्फीबियंस की। ये मॉइस्ट होती है, लूज होती है, मतलब ढीली ढाली होती है। ऐसे फ्रॉक को दबाओगे तो ऐसे दबेगी। मॉइस्ट मतलब नम होती है, रेस्पिरेशन के काम में आती है। मॉइस्ट, लूज और स्केल लेस होती है। इसके ऊपर स्केल नहीं होता है, शल्क विहीन होती है। शल्क विहीन होती है। What type of skin is found in amphibians? तो it is scaleless, moist, loose, scaleless. Amphibians are cold-blooded और warm-blooded. मैंने एक बार पहले भी बताया था, warm-blooded हमेशा समतापी। 2 ही ऑर्गेनिज्म है, 2 ही क्लास के ऑर्गेनिज्म है, एम्फीबिया और ये अपने एवीज और मैमल्स, वो warm-blooded होते हैं, बाकी सब cold-blooded होते हैं। तो नेचुरली कि एम्फीबियन भी कैसे होंगे? असमतापी, मतलब इनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। असमतापी मतलब ये कैसे हो गए? कोल्ड ब्लडेड हो गए। असमतापी मतलब कैसे हो गए? ये कोल्ड ब्लडेड हो गए। ठीक है। ऑर्डर टू विच फ्रॉग बिलोंग्स, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ऑर्डर टू विच फ्रॉग बिलोंग, फ्रॉग जिससे बिलोंग करता है, एम्फीबियन में फ्रॉग का ऑर्डर सबसे एडवांस्ड है। तो साइलेंशिया, उसको क्या बोलते हैं? साइलेंशिया, या इसको एक और नाम से जाना जाता है ए न्यूरा और साइलेंशिया। ऑर्डर टू विच फ्रॉग बिलोंग्स, फ्रॉग किससे बिलोंग करता है? तो ए न्यूरा या साइलेंशिया से बिलोंग करता है। नेम द केव सेलेमेंडर, गुफावासी सेलेमेंडर का नाम। केव सेलेमेंडर जो केव में रहता है, तो वो कौन सा है? प्रोटियस है। प्रोटियस को हम गुफावासी सेलेमेंडर के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये थे बच्चों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एम्फीबिया के ऊपर थे, उभयचरों के ऊपर थे, है ना। हम लोग रोज़ाना आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन सभी वीडियोस के आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाए, तो आपको सुपर गुरु ऐप के ऊपर वहाँ पर आपको सुपर गुरु ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, राइट। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, मेनू सेक्शन है, उस मेनू सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखेगा। इस स्टडी मटेरियल सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा। बस वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ऑलराइट। तो अपने सपनों को नई ऊंचाइयाँ देने के लिए रोज़ाना वीडियोस को आप देखिए और इन वीडियोस को खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।